बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ने इंसान को ये ज़िंदगी एक मर्तबा दी है, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा यार, इस ज़िंदगी को खूब अच्छी तरह जियो यार। मेहनत करो और अपना एक लाइफ स्टाइल बनाओ, अपना एक रुतबा बनाओ। इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में एक मेयार होना चाहिए। हर इंसान को अल्लाह ने मौका दिया है कि हम इस दुनिया में जाएं, अल्लाह से भी ताल्लुक़ जोड़ें और इस दुनिया में भी अपना नाम कमाएं। इस्लाम हमें दर्स देता है, इस्लाम हमें बढ़ोतरी का दर्स देता है। इस्लाम पे सबसे ज़्यादा अमल करने वाला शख्स हुआ जिसका किरदार अच्छा हो। किरदार के लिए दाढ़ी पगड़ी रखना ज़रूरी नहीं है, किरदार के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर रसूलुल्लाह जैसे सिफात आ जाए। इस्लाम ने कभी भी किसी जगह ये मना नहीं किया कि तुम अच्छा ना खाओ, अच्छा ना पियो, अच्छी गाड़ी रखो, अच्छा घर ना बनाओ, बिल्कुल नहीं। तुम अपना एक लाइफ स्टाइल बनाओ, अपना एक अच्छा अंदाज बनाओ कि लोग कहें वाह देखो कितना बड़ा अच्छा मुसलमान जा रहा है। लोग तुम्हें देखकर उन्हें इस्लाम याद आ जाए, खुद को ऐसा बनाओ। इस्लाम का सबसे बड़ा मुतालबा है कि हमारा दिल साफ हो जाए, हमारे दिल के अंदर किसी के लिए हसद ना हो, किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी से नफरत ना हो, किसी से हमारी लड़ाई झगड़ा ना हो। यार क्या हमने दुनिया में कब तक रहना है? हमने 60 साल के लिए हम रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। सिर्फ 60 साल के लिए हम हराम माल कमाते हैं और हमेशा के लिए जहन्नम की कमाई करते हैं। सिर्फ 60 साल के लिए हम आपस अपनी ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं, सिर्फ 60 साल के लिए। भाई मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे अल्लाह तुम्हें ज़रूर फल देगा। तुम मेहनत करोगे अल्लाह तुम्हें ज़रूर नवाजेगा। मेहनत से तुम्हें हर चीज़ मिलती है। और सबसे बड़ी बात इस दुनिया की, अगर तुम खुशी चाहते हो, इस दुनिया में तुम चाहते हो कि बिल्कुल सुकून से आपका वक़्त गुजर जाए और आप इस दुनिया में एक नाम कमा के जाओ, अल्लाह की कसम मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ जिससे आप अंदर ही अंदर खुशी महसूस करेंगे। किसी से भी झगड़ा मत करो, किसी से भी नफरत मत करो, किसी से भी हसद मत करो। जो तुम्हारे साथ याती करे तुम उसे एक स्माइल पास कर दो। जो तुम्हारा हक खा जाए तुम उसके लिए दावत करो, उसके लिए इकराम करो, उसका इकराम करो। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अगर तुम अपने अंदर खुशी महसूस ना करो, अपने अंदर सुकून महसूस ना करो, मुझे फिर कहना। ये हमें तो इस्लाम ने मोहब्बत का दर्स दिया है। हम तो यहाँ मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं। हमने तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना है। पता नहीं कहाँ से हमने लड़ाई झगड़ों को इस्लाम का नाम दे दिया है, कहाँ से हमने फतवेबाजी को इस्लाम का नाम दिया है। इस्लाम में तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का दर्स है। मोहब्बत करते जाओ और अल्लाह के करीब होते जाओ, जिंदगी अपनी खूबसूरत बनाते जाओ। तो इंशाअल्लाह मैं ज़ाते खुद मैं ये नहीं कहता कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, कामिल इंसान हूँ, बल्कि मैं खुद भी मोहताज हूँ। मैं अपने अंदर, हाँ, मैंने ये नियत ज़रूर की हुई है, इंशाअल्लाह मैं हर एक इंसान से मोहब्बत करूँगा, मैं किसी से हसद नहीं करूँगा और इंशाअल्लाह मेहनत करूँगा, अपने लाइफ स्टाइल बनाऊँगा, अच्छे पैसे कमाऊँगा, अच्छा घर बनाऊँगा। और इस्लाम में सिर्फ गरीबी का दर्स नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने बड़े ताजिर, कितने बड़े, आज तक उनके मुकाबले का ताजिर नहीं आया, हालांकि उनको लक़ब दिया गया था ये रहमान का ताजिर है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कितने बड़े बिजनेसमैन, कितने बड़े मालदार। भाई इस्लाम में मालदार की बड़ी इज्जत है। जो मालदार होता है तो वो बड़े बड़े, जैसे अब जंगी हालात आ जाते हैं, मतलब मालदार बड़े बड़े टैंक खरीद के दे सकता है। अगर जिसके पास इतना पैसा होता है, अब अगर मुसलमान अमीर हो, वो एटम बम खरीद के दे जंग के अंदर, तो कितनी बड़ी बात है। मुसलमानों को कुव्वत मिलेगी नहीं मिलेगी? 1000 असले खरीद दे, 1000 गाड़ियां खरीद ले, 1000 बख्तरबंद गाड़ियां खरीद दे, तो क्या अल्लाह उसके पैसों की कीमत नहीं लगाएगा? इस्लाम बहुत वुसअत वाला दीन है। इस्लाम के अंदर वुसअत ही वुसअत है। बस हम छोटे इल्म वाले इस्लाम को सुकेड़ दिया है, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद में बंद कर दिया है। इस्लाम तो जिंदगी के हर एक शोबे में तुम इस्लाम लागू कर सकते हो। बिजनेस के अंदर इस्लाम लागू कर सकते हो। तुम जो काम करो इस्लाम में तुम्हें उसका जरूर रास्ता मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मोहब्बतों का दर्स लो, मोहब्बतों पे चलने वाले बनो, मोहब्बतों को बांटो।